राम राम कोडर्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अगर आपको अपने प्लेसमेंट या इंटर्न रिलेटेड कोई इश्यूज आ रहे हैं देन यू कैन चेक आउट द कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज द लिंक टू व्हिच इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड टू बी ऑनेस्ट ये क्वेश्चन मेरे को आज का वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन लगा। ऐसा क्यों? बिकॉज जो ऑडियंस अपने को फॉलो कर रही है दे नो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन मैं ग्रीडी के प्लेलिस्ट और हैशिंग में करवाया हूँ। तो अगर कोई ग्रीडी और हैशिंग देख के आया है तो हम लोग के प्लेलिस्ट का तो उन लोग को बहुत ही ईजी लगा होगा, राइट? तो इससे मैं आपको बोल रहा हूँ पीपीएस फॉलो करोगे आपको ये हार्ड लगा तो। ओके, अभी समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एक एरे दे देगा, कुछ भी सेल्स मान लो एन सेल्स का, आपको एक एरे दे देगा। आपको एक फाइनल एरे बनाना है। आपको एक फाइनल एरे बनाना है जिस एरे में क्या होना चाहिए ना, अगर मैं एरे का दो पार्टीशन कर दूं, ठीक है, तो इस साइड में जो एलिमेंट है मान लो इस एरे में तीन एलिमेंट है, इधर इधर भी तीन एलिमेंट है क्योंकि मैं इक्वल पार्टीशन किया हूँ बीच में से, ठीक है। तो इधर जो एलिमेंट है क्वेश्चन आपको एक नंबर एक्स दे देगा, ठीक है। तो अगर इधर ए है तो इधर ए एक्स होना चाहिए पक्का, इधर अगर बी है तो इधर बी एक्स होना चाहिए पक्का, इधर अगर सी है तो इधर सी एक्स होना चाहिए। आपको ऐसा कुछ करना है। आई थिंक द क्वेश्चन इज क्लियर। तो बेसिकली भैया तो एरे क्या देगा, एरे को कुछ भी दे देगा। मान लो मैं एज्यूम करो आपको एरे दे दिया 1 4 7, आपको एक्स दे दिया 3। तो आप जानते हो आप इस एरे में कुछ ना कुछ एडिशन करना पड़ेगा आपको सो दैट यू गेट योर आंसर। आपको एरे में कुछ कुछ एडिशन करना पड़ेगा सो दैट यू गेट योर आंसर। इसको मान लेते हैं 3 है। तो बोलेंगे भैया एक तो सबसे इजी तरीका क्या है, हर एक नंबर को इंटू 3 करके एरे में ऐड कर दो। जैसे 1 ने 1 इंटू 3 कर दिया, 3 है 3 इंटू 3 9, 7 है 7 इंटू 3 21। तीन एलिमेंट अगर मैं इंसर्ट कर देता हूँ तो आई गेट माई आंसर, राइट? और सही भी है क्योंकि 1 इंटू 3 ये रहा, 3 इंटू 3 ये रहा, 7 इंटू 3 ये रहा, ठीक है। ये बात सही है, ऐसे कर सकते हैं। बट क्वेश्चन में बोला आपको मिनिमम नंबर ऐड करने हैं। ये तो मैक्सिमम कर रहे हो, आप पूरा एरे को एन आपको नंबर दिया था, आप और एन ऐड कर दिया, आप बना दिए, तो मैक्सिमम हो गया। आपको मिनिमम ऐड करना है, राइट? अब बताइए, सोचिए, देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग। मिनिमम ऐड करना है, राइट? तो हम लोग ग्रीडीली काम करेंगे, हम लोग आगे एरे को शॉर्ट कर देंगे। क्यों? देखो, मैं हमेशा टारगेट ये रखूंगा कि मान लो ये केस देखो 1 ट्रिपल 2 4 7, ठीक है। मैं बोला अगर एक्स 2 है तो मैं पहले एलिमेंट पे गया 1। अच्छा, मैं बोला 1 तो है, तो अगर 1 है तो 1 है, 1 को डिलीट तो नहीं कर सकता। तो सिंस 1 है, 1 को पूरा करने वाला और एक आदमी कौन है, 1 इंटू एक्स विच इज 2। 2 होना चाहिए। अगर 2 अरे में है तो अच्छी बात है, इन दोनों को पेयरिंग में कर दूंगा। जितना पेयरिंग कर सको उतनी अच्छी बात है। अगर पेयरिंग हो जाता है तो आई हैव टू ऐड लेस एलिमेंट्स, राइट? अगर पेयरिंग नहीं हो पाएगा तो आई हैव टू ऐड एन एलिमेंट फ्रॉम माय साइड जो कि आपका आंसर में कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। इनिशियल आंसर मान लो को 0 है इनिशियली। अब ये 1 है, अच्छा तो 1 है तो क्या मैप में 2 है? क्या मैप में 2 है देखोगे? हाँ, मैप में 2 तो है, तो इसका कॉन्जुगेट पर एग्जिस्ट करता है। तो अब क्या बोलोगे, ठीक है भाई, इन दोनों को पेयरिंग बना देते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट गए इसके ऊपर, तो ये तो मैप में है नहीं, आप उड़ा चुके हो इसको, पैर बना सकते हो, पैर बना चुके हो, तो आप फिर आगे बढ़ो। इस पे है 2, अच्छा 2 है, 2 का पैर कौन है भाई? 2 इंटू 2 4। अच्छा, तो क्या मैप में 4 है? हाँ, मैप में 4 तो है। तो इन दोनों का आप करोगे फिर से क्या करोगे, पैर बना दोगे, राइट? 2 4 का फिर एक पैर बन गया। आपको अभी अभी तक अपने से कुछ खर्चा नहीं करना पड़ा है, सब बन नहीं जा रहा है। नेक्स्ट आप आगे आए, फिर आया 2। अच्छा, इसका कंजुगेट कौन है? इस कंजुगेट यानी कि इसका साथी कौन है? 2 इंटू एक्स, एक्स क्या है 4, 2 इंटू एक्स 2 है, गेस सॉरी एक्स इज 2, 2 इंटू 2 4। क्या 4 और है? ये तो इसके साथ बन चुका है और नहीं है, तो आपको अपने जेब से 4 का खर्चा देना पड़ेगा। तो 1 रुपया आपको लगा, तो आंसर हो जाएगा 1। और इसको आप 4 पे खुद से ऐड करके इसका बना दिए पेयरिंग। अब आगे गए 4, ये तो यूज हो चुका है। आगे गए 7, अच्छा 7 का कौन पार्टनर है? 14। क्या 14 है? नहीं है भाई, 14 तो नहीं है, तो आपको फिर से जेब से खर्चा करना पड़ेगा। हो गया, अब इधर आए तो एंड खत्म। तो आंसर क्या हो गया? 2, क्योंकि आप 2 बार जेब से अपना खर्चा किए हो। एंड ये मिनिमम क्या होगा, क्योंकि आप एरे को शॉर्ट कर रहे हो एंड सिंस आप हर एक एलिमेंट का पेयरिंग खोज रहे हो एंड इंटू एक्स कर रहे हो, तो वो नंबर बढ़ जा रहा है, वो नंबर बढ़ जा रहा है, वो नंबर बढ़ जा रहा है। तो आगे अगर आया नहीं होगा तो आपके पेयर में शामिल हो सकता है। अगर आप एरे को शॉर्ट नहीं करते तो क्या दिक्कत होता? ये केस में देखो क्या दिक्कत होगा अगर आप एरे को शॉर्ट नहीं करोगे, ठीक है। मान लो आप इधर आए, एक्स इस केस में 4 है, तो ठीक है भैया 1 है, 1 का जोड़ीदार कौन होगा? 4, 4 खाली बैठा है तो पेयरिंग कर दो, ठीक है कर दिए। फिर 16 पे आए, अब 16 का जोड़ीदार कौन होगा? 64। अब 64 तो नहीं है, तो आपने पैसा खर्चा करके एक ऐड किया 64, 1 रुपया खर्चा हो गया। फिर आप 4 पे आए, 4 तो यूज हो चुका है, फिर इस 4 पे आए, इसका जोड़ीदार कौन है? 16, राइट? और 16 में अवेलेबल नहीं है, अब इसको यूज कर चुके हो,
तो फिर से पैसा खर्चा करोगे आप तो 2 रुपये आ जाएगा। बट ऑप्टिमली अगर आप सोचा, अगर आप इसको शॉर्ट कर दिए होते तो ऐसा होता, तो ये 1 का जोड़ीदार ये 4 हो जाता, यानी इस 4 का जोड़ीदार 16 हो जाता, आपका पैसा खर्चा ही नहीं होता। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम शॉर्टिंग का ये फायदा हो रहा है कि अगर कोई छोटा एलिमेंट हम लोग को मिला है तो उसका एक बड़ा वाला, क्योंकि इंटू एक्सपोनेंशियल से बड़ा ही नंबर मिलेगा, तो उससे जो बड़ा वाला एलिमेंट है वो खाली होगा तो हमको अभी संगे संग मिल जाएगा। अगर शॉर्टिंग नहीं करेंगे तो ये दिक्कत हो जाएगा, आगे बड़ा एलिमेंट आ गया फिर छोटा छूट गया तो उसके और एक पैर बनाना पड़ेगा। आप अभी रिलेट कर पाए जब मैं समझाया आपको ये बात, ठीक है? तो शॉर्ट कर देंगे एंड अभी जो हम इटरेशन के ऐसे कर देंगे। तो भैया ये काम कैसे करेंगे, आप तो ऐसे बता दिए लिखने में। मैप यही काम करता है, राइट? आप 1 पे गए, देखोगे मैप में क्या, आप पहले सबको मैप में स्टोर कर दोगे। मैप में क्या 2 है? हाँ भैया 2 तो है, तो पेयरिंग बन गया, और इस पेयरिंग बन चुका है तो 1 को डिलीट कर दो। अब ये गया 2 से पेयरिंग में, 2 को भी डिलीट कर दो, ये भी गया। तो नेक्स्ट टाइम आप आओगे तो 2 है ना मैप में, 2 है, तो 2 है तो क्या 4 है मैप में, 4 भी था, तो फिर पेयरिंग बन गया, 2 और 4 को आप डिलीट कर दिए। फिर नेक्स्ट टाइम आप आगे गए 2, एक बार मैं मैप के वे से इटरेट करके दिखाता हूँ, समझ जाओगे। देखिए 1 2 2 4 7, ठीक है? इनिशियली मैप में आपका मैप ऑफ 1 क्या है? 1। मैप ऑफ 2 क्या है आपका? 3। मैप ऑफ 4 क्या है? 1। मैप ऑफ 7 क्या है? 1, ठीक है? आप गए 1 के पास, क्या मैप में इसे पेयरिंग कौन है? 2 है, हाँ भाई 2 तो है, तो एक पेयर बन गया, और 1 को 0 कर दोगे, आप 2 को 2 कर दोगे, सिंपल। फिर आप इधर गए 2 के पास, अब हालांकि ये 2 यूज हो गया, पर आगे कोई 2 फ्री है, इससे मैप में 2 है, ठीक है? आप ऐसे समझो, तो 2 है, अच्छा 2 का जो साथी कौन है? 4। क्या मैप में 4 है? हाँ दोनों है, तो इसको एक कमाओ, इसको एक कमा दो, काम हो गया। फिर आगे गए 2, हाँ मैप में अभी भी 2 बाकी है, मतलब अभी भी 2 है, और एक्चुअल में अगर आप सोचोगे तो आप इस 2 पे आ रहे होते हैं, हम इटरेट करें उसके हिसाब से, राइट? तो 2 ये रहा, इसका साथी कौन है? 4। क्या और 4 है? नहीं भाई 4 तो 0 हो चुका है, तो पैसा खर्चा हो गया आपका, 1 रुपया खर्चा हो गया, अब मैप ऑफ 2 हो गया 0। इसका काम तो खत्म हो गया ना, इसका अपना साथी मिल चुका है, इसको अपना साथी मिल गया, इसका काम खत्म, मैप ऑफ 2 0। अब आगे बढ़े इस 2 के पास, अब नहीं है मैप में 2, तो आप स्किप कर दोगे इसको। तो मोर और लेस एक ही बात है, आप समझ पा रहे हो, मैं समझाने के पर्पज से आपको बताया, अंदर ऐसे काम होगा। अब 4 के पास है, 4 का साथी कौन है भाई? 4 तो है ही नहीं मैप में, 4 0 हो गया, फिर आगे बढ़ गए 7 मैप में है, अच्छा इसका साथी कौन है? 14, वो तो मैप पे नहीं है, तो पैसा अगेन खर्चा होगा, और ये हो जाएगा 0, एंड इटरेशन आपका हो गया खत्म। आई थिंक आप रिलेट कर पाए इससे आराम से। एक बार कोड देख लेते हैं, काफी आराम से बन जाएगा, अगर आप सही में प्लेलिस्ट फॉलो किए होते अपना, तब से ये बन गया होता, ठीक है? देखिए कोड में मैं कुछ भी नहीं किया हूँ खास जो आपको नहीं समझ में आएगा। एरे लिया हूँ, शॉर्ट कर दिया हूँ, जो आपको बताया, सबको मैप में स्टोर कर दिया, मैं गया, अगर वो एलिमेंट मैप में है, मैप डॉट काउंट, अगर आपको एचटीएमएल में दिक्कत आ रहा है, यू कैन फॉलो द मैप लिस्ट अगेन, मैं बोल रहा हूँ। तो मैप में अगर है ही नहीं तो बढ़ा दो आगे, कंटिन्यू। अगर मैप में है तो उसका पार्टनर कौन है? टू फाइंड, वो मैप में है क्या? वो भी मैप में है, तो सही बात है, उसको भी कमा दो। अगर मैप में नहीं है तो आपको जेब से खर्चा हो रहा है, तो आंसर को बढ़ा दो, और देन अभी आप जिस एलिमेंट पे उसको माइनस करोगे मैप से, खत्म। और ये में क्यों क्यों इरेज, आप समझ पा रहे हैं, अगर मैप से खत्म हो गया टू फाइंड, तो इसको इरेज कर दो, इसको इरेज कर दो। ये इम्प्लीमेंटेशन का तरीका था, आप अपनी वे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मैप से। क्योंकि मैं डॉट काउंट यूज किया हूं ना, तो मेरे को इरेज यूज करना पड़ा है। अगर मैं काउंट यूज नहीं करता, सीधा यूज देता है मैप ऑफ AFI ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, तो मेरे को ये यूज नहीं करना पड़ता, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर, ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर फिर भी कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर मेरा वॉइस आज क्लियर नहीं आ रहा है, देन आई एम रियली सॉरी, आज मैं टंग में कट हो चुका है, इससे मैं बोल नहीं पा रहा हूँ ठीक से, ठीक है? आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।